जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन नंबर 1 अ लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर्स को। पहले हम इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। आप इन वीडियोस को पॉज कर करके अपने नोटबुक में इन क्वेश्चन आंसर्स को लिख लीजिए, साथ ही साथ इन्हें अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसमें इन क्वेश्चन आंसर्स का हिंदी अर्थ भी दिया हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलेंगे क्लास 10th, 11th और 12th के सभी लेसन्स के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स। इसके अलावा आपको ग्रामर और राइटिंग सेक्शन के वीडियोस भी मिलेंगे जिसमें सभी आर्टिकल्स, पैराग्राफ्स, लेटर्स, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, एसेज, नोटिस राइटिंग, मतलब हर वो चीज जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। इस एक चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने एग्जाम्स की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, What did Lencho hope for? लेंचो को क्या आशा थी? और इसका आंसर है, Lencho hoped for water in form of rain to get a good crop. लेंचो को अच्छी फसल पाने के लिए बारिश के रूप में पानी की उम्मीद थी। उसे उम्मीद थी कि जल्दी ही पानी बरसेगा और उसे अच्छी फसल मिलेगी। Why did Lencho say the raindrops were like new coins? लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि बारिश की बूंदें नए सिक्कों की तरह थीं? And the answer is, Lencho said so. लेंचो ने ऐसा कहा because the raindrops looked like new coins. क्योंकि बारिश की बूंदें नए सिक्कों की तरह थीं. Also, he could get good crop because of rain and he could get money by selling the crop. साथ ही साथ बारिश के कारण उसे अच्छी फसल मिल सकती थी और फसल बेचकर उसे पैसे मिल सकते थे। तो क्योंकि ये जो बारिश की बूंदें थी, इन्हीं से बाद में उसे धन की प्राप्ति होने वाली थी, ये भी एक कारण है कि उसने बारिश की बूंदों को सिक्कों की तरह कहा। अगला प्रश्न है, हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? बारिश कैसे बदल गई? लेंचो के खेत का क्या हुआ? इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, तो हम इसका आंसर भी दो पार्ट्स में लिखेंगे। एंड द आंसर इज, द रेन चेंज इनटू हेल स्टॉर्म। बारिश ओलावृष्टि में, मतलब ओले गिरने में बदल गई। और उसके कारण क्या हुआ? लेंचोस फील्ड कवर्ड विद स्नो। लेंचो का खेत बर्फ से ढक गया। हिज क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? ओलावृष्टि रुकने पर लेंचो की भावनाएं क्या थी? यह लेंचो क्या सोच रहा था? एंड द आंसर इज, लेंचो वॉज वेरी सैड। लेंचो बहुत दुखी था। ही फेल्ट डेस्परेट। वह बहुत ही हताश, निराश महसूस कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो को किस पर विश्वास था? What did he do? उसने क्या किया? अब इसमें भी क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, तो इसका आंसर भी दो पार्ट्स में आएगा। लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो को ईश्वर पर या भगवान पर विश्वास था। ये पहले पार्ट का आंसर है। और he wrote a letter to God asking for money. उसने भगवान को पत्र लिखकर पैसे मांगे। ये आंसर है what did he do इस पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who read the letter? वो पत्र किसने पढ़ा? And the answer is, the postmaster read the letter. पोस्टमास्टर ने पत्र को पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did the postmaster do after reading the letter? पत्र पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर ने क्या किया? And the answer is, the postmaster laughed when he read Lencho's letter. जब पोस्टमास्टर ने लेंचो का पत्र पढ़ा तो वह हंसा, but soon he became serious and was moved by the writer's faith in God. लेकिन जल्दी ही वह गंभीर हो गया और लेखक की ईश्वर में आस्था से वह प्रभावित हुआ। He didn't want to shake Lencho's faith. वह लेंचो के विश्वास को डिगाना नहीं चाहता था। So he decided to collect money
and send it to Lencho on behalf of God. और इसीलिए उसने पैसे इकट्ठा करने और भगवान की तरफ से लेंचो को वो पैसे भेजने का फैसला किया। अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन आंसर बड़े लग रहे हैं या कठिन लग रहे हैं तो वो इन्हें आसान करने के लिए भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि और छोटे और सरल आंसर लिखूंगी। लेकिन जो बच्चे मेरिट में आना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो इन आंसर्स को तैयार कर सकते हैं उन्हें ये आंसर पूरा तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके लिए एक पत्र आया था जिसमें उसके लिए पैसे भी आए थे? The answer is Lencho was not surprised to find a letter with money from God. लेंचो को भगवान से पैसों वाला पत्र पाकर कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ, as he believed that God will help him. क्योंकि उसे यह विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What made Lencho angry? लेंचो को किस बात पर गुस्सा आया? And the answer is there were only 70 pesos in the envelope. उस लिफाफे में केवल 70 पीसो थे। Whereas Lencho had demanded 100 pesos. जबकि लेंचो ने तो 100 पीसो की मांग की थी। The difference in the amount made him angry. तो ये जो पैसों का अंतर था इसने उसे नाराज कर दिया। और अब हम देखने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस जो कि टेक्स्ट के बीच में से आए हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why does the postmaster send money to Lencho? पोस्टमास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है? Why does he sign the letter God? और उसने पत्र में भगवान इस तरह से लिखकर हस्ताक्षर क्यों किए? And the answer is the postmaster sends money to Lencho in order to keep Lencho's faith in God alive and firm. पोस्टमास्टर लेंचो के ईश्वर में जो विश्वास था उस विश्वास को जीवित और मजबूत बनाए रखने के लिए लेंचो को पैसे भेजता है, as he was completely moved by it, क्योंकि वह उससे पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। इसी का आगे का हिस्सा है, When postmaster reads the letter of Lencho to God, जब पोस्टमास्टर ने लेंचो का ईश्वर को लिखा हुआ पत्र पढ़ा, he became serious, वो गंभीर हो गया, and does not want to shake his faith, और वह उसके विश्वास को डिगाना नहीं चाहता था, and decides to answer the letter, और इसीलिए उसने पत्र का उत्तर देने का फैसला किया। He gathers money with the help of his post office employees. उसने अपने डाकघर के कर्मचारियों की मदद से पैसा इकट्ठा किया, and friends और दोस्तों की भी मदद से, on behalf of God, and signs the letter God so that Lencho's faith does not get shaken. इसके बाद वह भगवान इस नाम से पत्र पर हस्ताक्षर करता है और पैसे लेंचो को भेज देता है ताकि लेंचो का विश्वास ना हिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Did Lencho try to find out who had sent the money to him? क्या लेंचो ने ये पता लगाने की कोशिश की कि उसे पैसे किसने भेजे? Why or why not? क्यों या क्यों नहीं? And the answer is Lencho did not try to find out who had sent the money to him. लेंचो ने ये जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि उसे पैसे किसने भेजे, because he never suspected the presence of God, क्योंकि उसे कभी भी इस बात पर संदेह नहीं था कि ईश्वर उपस्थित नहीं है, and had complete faith in God, और उसे ईश्वर पर पूरा विश्वास था। He could not believe that it could be, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि anybody else other than him who would send him the money, कि ईश्वर के अलावा कोई और ऐसा हो सकता है जो इसे पैसे भेजे। His faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him for his help in his problem. ईश्वर में उसकी आस्था इतनी ज्यादा प्रबल थी, इतनी ज्यादा मजबूत थी कि उसे विश्वास था कि ईश्वर ने ही उसकी समस्या में मदद के लिए उसे पैसे भेजे हैं। अगला प्रश्न है, Who does Lencho think has taken the rest of the money? लेंचो को क्या लगता है कि बाकी के पैसे किसने लिए हैं? What's the irony in the situation?
इस स्थिति में क्या विडंबना है या क्या हास्य है? Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. किसी भी स्थिति में आयरनी वो होती है जबकि कोई एक ऐसा अप्रत्याशित कोई उसका पहलू हमें समझ में आता है, कोई ऐसी चीज जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी, ऐसा कोई पहलू सामने आता है। एंड आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज। जो एक आयरनिक सिचुएशन होती है, जो स्थिति होती है, वो बड़ी ही अजीब होती है और अम्यूजिंग या तो फिर मनोरंजक होती है। बिकॉज इट इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि जो भी अपेक्षा की जाती है या जो भी उम्मीद की जाती है उससे आयरनिक सिचुएशन बिल्कुल ही अपोजिट होती है, उसके विपरीत होती है। इसका आंसर है लैंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लैंचो को लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं उन लोगों ने बाकी के पैसे ले लिए हैं, एज ही हैड डिमांडेड 100 pesos फ्रॉम गॉड, क्योंकि उसने भगवान से 100 पीसों की मांग की थी। एंड इन द लेटर देयर वाज ओनली 70 pesos, और उस पत्र में सिर्फ 70 पीसो थे। एंड गॉड कैन नॉट मेक सच अ मिस्टेक, और भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते। तो इसलिए अब स्थिति ये थी कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने पैसे खुद इकट्ठे करके भेजे थे, जबकि जो लैंचो था उसे ऐसा लग रहा था कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने पैसे ले लिए हैं। तो ये स्थिति बिल्कुल विपरीत थी, इसीलिए इसे आयरनी कहा गया है। अब इसका आगे का भाग है, सो ही अज्यूम्स दैट दे हैव स्टोलन द मनी, और क्योंकि उसे ये लगता है कि भगवान गलती नहीं कर सकते, इसलिए उसने ये उम्मीद की कि जरूर ये पैसे जो है ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने चुरा लिए हैं। The irony in this situation is that Lencho suspects those people who helped him in his problem. इस स्थिति में आयरनी ये है कि लेंचो उन्हीं लोगों पर संदेह कर रहा है जिन्होंने कि उसकी परेशानी में उसकी मदद की थी, and try to keep his faith alive in God, और उसका भगवान में विश्वास बनाए रखने में उसकी मदद की थी, जबकि वो इसका उल्टा सोच रहा था। अगला प्रश्न है, There are two kinds of conflict in the story. इस कहानी में दो तरह के संघर्ष हैं। Between humans and nature, पहला संघर्ष है जो मनुष्य के और प्रकृति के बीच में है, and between humans themselves, और दूसरा संघर्ष है मनुष्यों के खुद के बीच में। How are these conflicts illustrated? इन संघर्षों को इस कहानी में कैसे चित्रित किया गया है? And the answer is conflict between humans and nature. पहले ये बताया गया है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच का संघर्ष कैसे दिखाया गया है। The conflict between humans and nature is illustrated by the destruction of Lencho's crop. मानव और प्रकृति के बीच के संघर्ष को ऐसे दिखाया गया है कि जिस तरह से ओलावृष्टि से लेंचो की फसल नष्ट हो गई थी by the hailstorm. As Lencho was expecting a good rain to have good harvest, as that was the only hope he had for his earning. लेंचो को अच्छी फसल की उम्मीद थी और अच्छी फसल के लिए उसे अच्छी बारिश की उम्मीद थी। क्यों? क्योंकि यही उसकी कमाई की एकमात्र आशा थी। He worked so hard to feed his family. वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बहुत मेहनत की थी उसने। But nature turned violent and destroyed everything. परंतु जो प्रकृति थी वो हिंसक हो गई थी। Violent यानी हिंसक, and destroyed everything, और उसने सब कुछ नष्ट कर दिया था। तो इस तरह से प्रकृति और मानव के बीच का संघर्ष हुआ कि मानव के पूरी मेहनत करने के बाद भी प्रकृति के खराब होने के कारण उसकी पूरी मेहनत बेकार हो गई। और दूसरा अब हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस, मनुष्य और मनुष्य के बीच संघर्ष। The story also illustrated another conflict. ये कहानी एक और संघर्ष को भी दर्शा रही है between humans themselves, जो मनुष्यों के खुद के बीच में है। As the postmaster along with his friends and staff sent Lencho money. पोस्टमास्टर ने अपने दोस्तों और कर्मचारियों के साथ पैसे इकट्ठे करके लेंचो को भेजे। That Lencho demanded from God, जो कि लेंचो ने इंसानों से नहीं बल्कि भगवान से मांगे थे। Although
They didn't know लेंचो, हालांकि वो लेंचो को नहीं जानते थे, उसके बावजूद उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और लेंचो को भेजे। लेंचो blamed them, और लेंचो ने उन्हीं के ऊपर आरोप लगाया for taking away some amount of money, कि उन्होंने उसके कुछ धनराशि को छीन लिया है। He called them a bunch of crooks, उसने उन्हें बदमाशों का झुंड कहा। This shows that man does not have faith in other man, कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य पर विश्वास नहीं है, thereby giving rise to this conflict, जिससे ये संघर्ष उत्पन्न होता है। मतलब मनुष्य जब एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं तभी ये संघर्ष उत्पन्न होता है। अब हम यहाँ पर कुछ fill in the blanks या fill the columns वाले क्वेश्चंस देखेंगे जो 1 नंबर के लिए परीक्षा में आ सकते हैं। तो सबसे पहला है a violent tropical storm in which strong winds move in a circle, एक ऐसा हिंसक तूफान जिसमें कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो हवा रहती है वो गोल घूमती है, इसका आंसर है साइक्लोन। नेक्स्ट है एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवा का झोंका जिसमें बीच में ए आता है, इसका आंसर है गेल। नेक्स्ट है अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत ही ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड होती है पर ये गोल नहीं घूमता और इसमें बीच में पी आता है, इसका आंसर है टाइफून। नेक्स्ट है अ वायलेंट स्टॉर्म विद सेंटर इज अ क्लाउड इन द शेप ऑफ अ फनल, एक फनल के कीप के आकार का बीच में बादल होता है और ऐसा तूफान आता है तो उसे हम बोलते हैं टॉर्नेडो। नेक्स्ट है अ वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशन, इसका नाम है हरिकेन। लास्ट a very strong wind that moves very fast in a spinning movement and causes a lot of damage, so that is whirlwind, जो गोल गोल घूमता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखकर भी इन क्वेश्चन आंसर्स को समझ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा या आगे आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये इस कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।